Hello guys, my name is Kashi Farada and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video, we learned how we can call a function with no parameter, with no return type. But in this example, in this tutorial, we learn how we can use a function with a return type. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले hash include IOSTRM stream using namespace std। यहाँ पे अब मैं फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ। मैंने क्या रिटर्न करवाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ कि जिस फंक्शन में हम यूज़र से एक वैल्यू लेंगे, उसका हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। फैक्टोरियल फाइंड करने के बाद उस फैक्टोरियल को हम उसी फंक्शन में से रिटर्न करके अपने मेन में वहाँ से हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद उसको अपने मेन में हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद उसको हम शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट। मैंने वहाँ से इंट टाइप को रिटर्न करवाना है। उसके बाद फंक्शन का नेम फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे वॉइड दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी अभी पास नहीं कर रहा पैरामीटर्स को, इसलिए इनको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे इंट मेन। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। इधर आ जाता हूँ, अपना पहले फंक्शन राइट करता हूँ इंट फैक्टोरियल और उसके बाद मैं इसकी यहाँ से बॉडी शुरू करता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं यूज़र से एक नंबर इंटर करवाता हूँ। सी आउट प्लीज़ इंटर अ नंबर। अब यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट नंबर मैं लेने जा रहा हूँ नम में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर जिसमें मैंने वो वैल्यू रिसीव कर ली है। रिसीव करने के बाद अब मुझे एक वेरिएबल चाहिए यहाँ पे एफ नेम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और इस एफ को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1। ठीक है, यहाँ पे वो मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ। सी इन नंबर ले लिया यूज़र से मैंने। यहाँ पे नंबर लेने के बाद अब मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू नम और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं अब फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ। f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है फैक्टोरियल फाइंड करने का। f इज इक्वल यानी कि f में जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ। तो इस तरह से हम यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। फैक्टोरियल फाइंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा रिटर्न f। अब मैं यहाँ पे f को रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करके मैं अब इसको रिसीव कहाँ पे करूँगा, रिसीव मैं इसको यहाँ पे करूँगा मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में अब इसको किस तरह से रिसीव करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंट f ans टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। ans इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, अब फंक्शन का नेम यहाँ पे दूंगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से ये जो रिटर्न होगा f वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से इस वेरिएबल में मैं इस वैल्यू को, या जो f जो रिटर्न हो रहा है हमारा वो यहाँ पे आएगा। ये फंक्शन f जो है, ये वैल्यू f की जो है वो ans वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब इसको मैं स्क्रीन पर यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। सी आउट the factorial of number
नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ANS और एंडल, और यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप कर देता हूँ रिटर्न TURN, रिटर्न 0, यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ 0। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने फंक्शन की टाइप दे दी, डिक्लेरेशन कर, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कि हमारा फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल टाइप, फैक्टोरियल इस फंक्शन का नेम है। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है, इंट, और वैल्यू हम उसको यहाँ पे पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, कोई पैरामीटर नहीं दिया, इसका मतलब कि विद नो पैरामीटर्स है। ठीक है, यहाँ पे हम आए फैक्टोरियल में। ठीक है, यहाँ पे इंट नम और f हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, f को वैल्यू असाइन की 1, यहाँ पे मैंने यूज़र से वैल्यू ली, उसको मैंने नंबर में स्टोर किया। यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे हमने फॉर लूप को यूज़ किया, फॉर लूप में हमने यहाँ पे फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया और यहाँ से हमने उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप इंट दी थी, तो इसलिए यहाँ से हमने रिटर्न f क्या है, हमारा इंट टाइप का वेरिएबल है, तो हमने f को यहाँ से रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, और फंक्शन को कॉल करने के बाद जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी उसको मैंने आंसर वेरिएबल में स्टोर किया, और यहाँ पे मैंने उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे आप वो कहता है जी नंबर एंटर करें, मैं नंबर 4 एंटर करता हूँ। द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 24, के फैक्टोरियल जो 4 नंबर एंटर किया उसका फैक्टोरियल कितना है, 24। तो ये देख लें, इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम फंक्शन को हमने कॉल किया तो उसने नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया, सबसे पहले वो फंक्शन में आया, फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, यहाँ से उसने फैक्टोरियल 24 जनरेट किया, उस 24 को रिटर्न किया हमने आंसर वेरिएबल में, और फिर यहाँ पे आके उसको उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। तो इस तरह से हम अपने C++ प्रोग्रामिंग में फंक्शंस विद रिटर्न टाइप को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।